चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के पास श्रीलंका के कब्जे वाले कच्चातीवू द्वीप को लेकर सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने यह कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया है कि उस द्वीप पर कोई नहीं रहता। अब बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। तमिलनाडु के पास कच्चातीवू द्वीप जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन कई दशकों पहले इसे समझौते के तहत श्रीलंका को दे दिया गया। लेकिन इस चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बना। पीएम मोदी अपनी रैलियों में इसका जिक्र करते हैं और पूर्व की कांग्रेस सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब कई दशक पहले इन लोगों ने कच्चातीवू आइलैंड श्रीलंका को दे दिया। बीते वर्षों में उस आइलैंड के पास जाने पर तमिलनाडु के हजारों मछुआरे गिरफ्तार हुए हैं। पीएम मोदी तमिलनाडु के वेल्लोर में थे, जहां से उन्होंने एक बार फिर ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने अपने सरकार के दौरान कई दशकों पहले कच्चातीवू को श्रीलंका को दे दिया। किस कैबिनेट में ये फैसला हुआ? इस पर कांग्रेस की बोलती बंद है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया और सवाल उठा दिया कि उस द्वीप पर कोई रहता भी है। एक बात सुन लीजिए, वहाँ के उस द्वीप पे कोई रहता है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। ये बेकार बातें करते हैं मोदी जी, बिना सिर पैर की। दिग्विजय सिंह के विवादित बयान पर बीजेपी चौतरफा हमलावर है। बीजेपी ने केंद्र पूर्व की कांग्रेस और तमिलनाडु की डीएमके सरकार को घेरा और देश के हित के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। It is important for the public to know. It is important for the people to judge. This issue has actually been hidden too long from the gaze of the public. माननीय प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी और डीएमके का उनका रोल कच्चातीवू आइलैंड भारत से सौंपने में, श्रीलंका को उस समय के सीलोन को सौंपने में उनके रोल के बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने सारी जानकारी उजागर की। प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के तरफ से उठाए गए उसके जवाब देने में सक्षम नहीं है और कम से कम देश से माफी मांगते। दिग्विजय सिंह के बयानों से अक्सर कांग्रेस की किरकिरी होती है। कच्चातीवू द्वीप के मुद्दे पर तर्क देने के लिए और भी कई तथ्य हैं, लेकिन ये सवाल कि यहाँ कोई नहीं रहता हो, पीएम क्यों परेशान है, ये बयान सियासी हलकों में गूंजने लगा। कांग्रेस बैकफुट पर आ गई और उसके नेता अपने अपने तरीके से सफाई देते नजर आए। डीएमके और कांग्रेस पर आरोप नहीं, देखिए ये बिल्कुल मुद्दा ही नहीं है। तमिलनाडु के चुनाव में बार बार हमारे प्रधानमंत्री और हमारे विदेश मंत्री प्रयास कर रहे हैं कि इसको एक मुद्दा बनाए। मैं ये 10 साल तो आप बैठे रहे सरकार में, आप ही की सरकार चली, तो इलेक्शन के पहले याद आ गई ये। हाँ, कच्चातीवू आइलैंड क्या है बोल के आज याद आ गई। 10 साल क्या कर रहे थे? मक्खी मार रहे थे, क्या कर रहे थे? कांग्रेस चाहे जो भी तर्क दे, लेकिन ये मुद्दा गर्म है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के आसपास ही आरटीआई के जरिए जानकारी मिली, कच्चातीवू द्वीप भारत का हिस्सा था, जो रामेश्वरम से करीब 25-30 किलोमीटर दूर है, जिसे लेकर श्रीलंका से काफी विवाद था, क्योंकि रामेश्वरम के आसपास के मछुआरे मछली पकड़ने वहीं जाते थे, तो श्रीलंका उन्हें परेशान करता था। तो श्रीलंका ने द्वीप पर दावा किया और विवादित भूभाग बना दिया। 1974 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी और श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमाओ भंडार नायके के बीच समझौता हुआ। भारत ने श्रीलंका को ये द्वीप गिफ्ट दे दिया। संसद में इस समझौते का जिक्र तक नहीं किया गया। ये मामला तमिलनाडु के पूर्व सीएम जयललिता ने उठाया। उन्होंने आरोप लगाए, तत्कालीन डीएमके सरकार ने मौखिक रूप से केंद्र सरकार का साथ दिया था। तब सीएम रहे एम करुणानिधि ने कच्चातीवू द्वीप देने का ढंग से विरोध नहीं किया, जैसा कि उसे करना चाहिए था। जब जयललिता सीएम बनी तो इस मामले को सियासी मुद्दा बना लिया। ये विवाद इतिहास के पन्नों में ही दफन रहा, लेकिन हाल ही में हुए आरटीआई खुलासे ने इसे फिर से जिंदा कर दिया। हालांकि 1974 में हुए समझौते में जिक्र है दोनों देशों के मछुआरे यहाँ मछली पकड़ सकते हैं, लेकिन 1976 में संशोधन किया गया, जिसके बाद दोनों देशों के मछुआरों को पड़ोसी जल क्षेत्र में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फिलहाल ये द्वीप श्रीलंका के कब्जे में है।
वहाँ एक ऐतिहासिक चर्च भी बना है जहाँ श्रीलंका के लोग आसानी से जाते हैं, लेकिन तमिलनाडु के लोग यहाँ अंतर्राष्ट्रीय नियम के तहत ही आवाजाही कर सकते हैं।